आज जब हनुमान बेनीवाल एक MP का प्रिविलेज दिल्ली में अटका हुआ है, JP नड्डा जी की गाड़ी पे हमला होता है और 3 अधिकारियों का केंद्र बदल दिया जाता है, और हनुमान बेनीवाल और एक दिल्ली के मंत्री की गाड़ी पे हमला होता है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब समझ लो, हमारे साथ दिल्ली भी सौतेला व्यवहार कर रही है और राजस्थान तो करेगी क्योंकि हम दोनों से लड़ रहे हैं। तो आप अंदाज लगाओ इस बात का किन परिस्थिति में हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ भी लड़ रहा हूँ, वहाँ भी लड़ रहा हूँ, सड़क पर बैठा हूँ और जान जोखिम में डाल के अपराधियों से लड़ाई लड़ी पिछले 10 साल राजस्थान से। तभी तो नई पार्टी का निर्माण किया। बाकी बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी में बात जरूर करते थे, या तो कोई रद्दी की पार्टी उठा के लाते सेकेंड हैंड, और या फिर ठेला लेके बाकी पार्टियां ज्वाइन कर ली लोगों ने। कहाँ दम है लोगों के अंदर, बताओ मुझे। क्या ये भी नई पार्टी की आर्ट है क्या, कि समर्थक मंच वाले? ये भी समर्थक कौन सा? ये समर्थक मंच बना रहे हैं, 25-25 जिलों में कार्यकारिणी गठित कर दी है वसुंधरा राजे समर्थक मंच। अब उनका तो वो जाने, लेकिन मैंने आज अखबार के अंदर ही पढ़ा कि ऐसी बात सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था। मैं तो चाहता हूँ जितनी ज़्यादा पार्टियां बने राजस्थान के अंदर, उतना ही राजस्थान का भला होगा। कम से कम कांग्रेस और बीजेपी की दादागिरी खत्म हो जाएगी राजस्थान में। लेकिन जाट समुदाय के सामने एक विशेष चुनौती है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, एक तरफ कांग्रेस की बीजेपी की गोविंद सिंह डोटासरा है। जाट समाज किसकी ओर जाने वाला आगे? जाट समाज की क्यों बात करते हैं? हमारे साथ तो तमाम 36 कौम है। ये प्रदेश अध्यक्ष हमारे बैठे हैं, 3 MLA हम जीतते हैं, जिनमें एक बावरी समाज से, एक मेघवाल समाज से, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक RLP ने बनाए। बसपा जो दलितों की पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन एक भी दलित नहीं जीता बसपा। दलितों के वोट लेके दूसरे जीते और बिक गए सारे कांग्रेस के अंदर। 2 बार उन लोगों ने किया। तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी खाली जाटों की पार्टी नहीं है, वो 36 कौम की पार्टी है। इसलिए तो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आप देखो, वहाँ 36 कौम के जवान और किसान रोज पड़ाव डाल के बैठे हैं, और अपने झंडे के नीचे। हमने पहले ही दिन कहा था कि हमारा प्रदर्शन हमारे झंडे के साथ होगा, और झंडे के साथ हमने किसान संगठनों को समर्थन दिया है। हमें इसमें पॉलिटिकल एडवांटेज अगर चाहिए होता तो हम भी हर बॉर्डर पे जाते, टीकरी बॉर्डर जाओ, सिंधु बॉर्डर जाओ, दूसरे गाजीपुर, लेकिन नहीं। राजस्थान का ये संदेश देश में देना कि राजस्थान का जवान किसान देश के किसानों के साथ खड़ा है। राजस्थान में वीरों की सुरमाओं की कमी नहीं है, ये वीर भूमि है राजस्थान। एक सर मदन दिलावर जी ने आज बयान दिया है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें लोग मुर्गे चिकन उड़ा रहे हैं और उसकी वजह से बर्ड फ्लू फैल रहा है। हाँ, इस तरह का बयान आया उनका। अब यार वो तो उनके बयान के बारे में क्या बोलूँ, मेरे को आप ये बताओ, सिर्फ जो मेरे लेवल के नेता है ना राजस्थान, उनके ही बयानों की बात करो। वसुंधरा क्या बोली बताओ, गहलोत क्या बोला, हर किसी का उनके पास बोलने के लिए क्या है? तो कभी उन दोनों के पास बोलने के लिए क्या है? वो कैसा रहा, सुखद रहा या सुखद रहा? कौन सा? बीजेपी को कंट्रोल करके आपने जो लोकसभा चुनाव लड़ा, आपने भी छोड़ दिया। उस समय ऐसा अनुभव कैसा रहा? उस समय मैंने आपको यही बात कही थी कि मेरे लिए देखो सुख तो इसलिए रहा कि वसुंधरा को प्रदेश कार्यालय से बाहर बिठा के और अंदर गठबंधन किया। वसुंधरा के लिए कैसा रहा वो बताओ। हनुमान बेनीवाल, प्रकाश जावड़ेकर अंदर बैठे थे, गुलाब जी कटारिया अंदर थे, और वसुंधरा जो भाजपा की नेता कहती है अपना, वो अपने घर पे बैठी थी। मैंने यही शर्त रखी थी, ये अंदर नहीं रहेगी, ये बाहर रहेगी, गठबंधन करूंगा। और यार मैं भी देश हूँ, कांग्रेस मुक्त राजस्थान क्या करना, और 25 सीटों में हरा दिया। CM के बेटे को हराया चुनाव राजस्थान में। बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी, और चुनौतियों से मुकाबला करना, चुनौती स्वीकार करना, वो हनुमान बेनीवाल है। उसका नाम दूसरा राजस्थान में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। वैसे जो भी रहा, मैं तो अच्छा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मुक्त होने के बाद उनसे ऐसा है तो उन्होंने कोई मुझे फेविकोल से चिपका कर भाई NDA के अंदर हमसे, और हमसे अगर वो राय लेते तो सही राय हम देते थे। सारे बिलों का मैंने समर्थन किया था। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैंने बीजेपी का समर्थन नहीं किया। धारा 370 से लेकर जो भी बिल आए, उन बिलों का मैंने समर्थन किया। NDA के, बीजेपी के सारे बिल अच्छे थे। किसान विरोधी ये बिल थे। मैं लोकसभा के अंदर अगर होता, बिलों को फाड़ के फेंकता। लोकसभा में नहीं था, पंचायत चुनाव में लगा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिलों का विरोध किया, और जैसे ही पंचायत चुनाव फ्री हुआ, 12 तारीख को 15,000 लोगों के साथ कूद किया। देश के गृह मंत्री के कहने से मैं वापस आ गया। उनका मैं उनके सम्मान के अंदर, भाई आप NDA में एक बार बात मानो, हम देख रहे हैं। लेकिन जब नहीं मानी तो आप लोगों ने पूछा कि NDA कब छोड़ोगे, रोज पूछते थे। मैंने कहा 26 को कर देंगे, छोड़ दिया 26 को। जो कहा वो करके दिखाया राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। और पहला सांसद हूँ तो सड़क पर बैठा हूँ लगातार। जिसकी पार्टी आंदोलित है, अकाली दल भी इस मुद्दे पे किसान संगठनों के साथ है, लेकिन अकाली दल के MP सड़कों में नहीं बैठे। सड़कों में हनुमान बेनीवाल ही बैठा देश का। लेकिन हनुमान जी, बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि वो
कहावत हनुमान बेनीवाल पूरा कर रहे हैं कि अंगूर नहीं खा पाया तो अंगूर खट्टे हैं, मंत्री नहीं बनाया कौन से गया। नेता ने कहा आपको बताओ? बीजेपी के नेता नाम तो बताओ कौन सा बड़ा नेता? बड़ा नेता का नाम बताओ कौन? जी आपके साथ तो पहले बताओ बड़ा नेता कौन है? कैबिनेट में मंत्री है, राजस्थान अरे का तो नेता नहीं है है। वो, सुनो, बड़े नेता नहीं, वो सिर्फ कमल के फूल के चिन्ह पे वोट मिलते हैं, उनको कोई अलग पार्टी निर्दल लड़ तो 3000 पे सट जाएंगे वो लोग, है ना। हनुमान बेनीवाल जी बड़े सांसद तो वही होता है जो खुद के नाम से खुद की पार्टियां बनाए, खुद का चिन्ह लाए और फिर जीत के लोकसभा और विधानसभा के अंदर जाए, वही नेता होता है। ये तो टटपुंजी होता है, जैसे बयान देता है ना, ये तो इनका कोई न कोई माँ और कोई न कोई बाप होता है सबका। 25 सांसदों में से दूसरा सांसद आपको परफॉर्मेंस के आधार पर चुना गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ दूसरा क्यों चुना गया, मुझे पहला चुना जाना चाहिए। लड़ाई में ही लड़ रहा हूँ सबसे ज़्यादा, लोकसभा में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस है। मैं तो कह रहा हूँ चुनने का जो सेकंड नहीं, जो फेम इंडिया मैगजीन थी उसमें तो एक देश के सांसदों में 25 जो, तो उसमें राजस्थान के हनुमान बेनीवाल का ही नाम था। लेकिन अब आप दूसरे का कह रहे हो तो मुझे नहीं पता कहाँ लिखा है दूसरा। श्री गंगानगर वाले जो है उनको फिर इसकी जानकारी बता दिया आपको कि मेरी परफॉर्मेंस लोकसभा में अच्छी है। मैं नागौर का ही मामला नहीं उठा था, पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ जवानों के और एनडीए में रहते हुए भी। मैंने पहली बार को एनडीए के बिलों का विरोध नहीं किया, मैंने कहा था टोल मुक्त देश होना चाहिए। ये मामला लोकसभा में उठा है, संपूर्ण कर्जा माफ करो। तो बीजेपी के नेता ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में नहीं है, तो मेरी तुम्हारे नहीं होगा, मेरे तो है आरएलपी के घोषणा पत्र। तो मैं मेरी बात पुरजोर तरीके से कहता हूँ, राजस्थान का मान सम्मान हनुमान बेनीवाल लोकसभा में बढ़ा रहा है और लड़ाई लड़ेंगे। किसान आंदोलन में जीत के बाद प्रदेश की सरकार को घेरेंगे और गहलोत वसुंधरा गठबंधन जो चल रहा है इसको भी तोड़ेंगे राजस्थान। वो सब हमारे सब मैनेज करने के लिए आपको बता दिया ना कि सारी आरएलपी की इतनी बड़ी फौज है। जिस निकाय में चुनाव होगा परवारी हम लगा देंगे, चले जाएंगे, वो निकाय के लोग खुद ही लड़ेंगे अपना। हनुमान बेनीवाल की आवाज़ हर जगह पहुंचेगी, जो हमें मानेगा वोट दे देगा और हमें जो पसंद नहीं करेगा वो कांग्रेस बीजेपी के अंदर वोट डाल देगा। मैंने लड़ने की तो बात कही, मैंने थोड़ी कहा 90 निकाय जीत जाऊंगा। लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते लड़ते जब देश को आज़ादी मिली तो 200 साल तक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कई लोगों ने साथ की और राज दूसरों को मिला। तो हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है, तो जरूर नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ 24 के अंदर मैं सत्ता के उस सीट पर बैठ जाऊँगा। लड़ाई लड़ूंगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दिमाग समय समय पर ठीक करता रहूँगा राजस्थान। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की सड़कों पर है धरना। कांग्रेस सड़कों पर कहाँ है? कांग्रेस वाले तो 2 घंटे धरना दिया, वो भी कब? जब सारा आंदोलन देश में जन आंदोलन बन चुका था। 1-2 दिन पहले मैंने कांग्रेस की एक वो साइकिल रैली आपकी उसको देखी थी किसी चैनल पे, जिसमें यहाँ ट्रक में साइकिल लेके 25-30 और बॉर्डर से 500 मीटर पहले उतार के तो मजाक बन गई है। और गहलोत को भी इसमें आनंद आ रहा है, उसको पता है कि भाई अपने बेटे को जीता नहीं पाए, अपने क्या कहना कांग्रेस अपना ये सुपारी ले ली गहलोत वसुंधरा ने, इसने तो ले ली बीजेपी को मारने की और गहलोत ने ले ली कांग्रेस को मारने की। मैं हूँ जब तक कांग्रेस और मैं हूँ जब तक भाजपा, नहीं तो इनका बनता था। भाई साहब, आपने यहीं पे दावा किया था कि 2 लाख लोगों को ले जाएंगे, आप कह रहे हैं 15,000 लोग आपके साथ। 15 खत्म हो रहा है क्या? ना, वो 12 तारीख का कारण है, आप उसको अच्छी तरीके से 12 तारीख को 15,000 लोगों के साथ कूच किया था और जो 26 का कूच था उसमें 40,000 लोग तो गाड़ियों में बैठे थे। कितने? जो कोटपुतली से लेके और वहाँ गाड़ियों में बैठे थे। कई गाँव के लोग ऐसे थे जो शाहजहाँपुर बॉर्डर पहले देखा नहीं था, किसी ने मार सरकार में। कई लोगों मैंने पूछा गाड़ियों से क्यों नहीं आ रहे? बोले साहब लाठी गोली चल जाएगी। देखिए लड़ना सिखा रहे, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन संख्या 1 लाख से ज़्यादा थी, उस पर लोग आ नहीं पाए थे। बॉर्डर के नाम से आपको पता है लोग डर जाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल की फौज है जो सबसे बड़ी बॉर्डर देख के आई, तो कांग्रेस बीजेपी कौन मना कर जाओ ना बॉर्डर पे। और भी कई बैठे लाल झंडे वाले। मैं जब गया था 12 तारीख को तब तो 8 आदमी बैठे थे। 12 तारीख को तो 8 आदमी एक कोने में बैठे थे। मेरे जाने के बाद ही हाईवे बंद हुआ और अभी भी हाईवे बंद रहेगा, क्योंकि मैं इस राजनीति में नहीं पड़ता कि किसका झंडा कौन सा है। आरएलपी पार्टी किसान संगठनों को समर्थन दे रही है और राजस्थान का इसमें बहुत बड़ा भागीदारी किसान आंदोलन के अंदर, और हमने इसके लिए एनडीए का पद भी छोड़ दिया। और मैंने एक बात और भी कही थी कि किसानों के लिए अगर आवश्यकता पड़ी देश, देखिए यह इस किसान आंदोलन की शुरुआत हमने नहीं की थी, किसान संगठनों ने करी, पंजाब से शुरुआत हुई, लेकिन हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा है। राजस्थान के मान और सम्मान के लिए बिना शर्त इस आंदोलन को समर्थन देकर सड़क पर बैठा। और किसान कौन को अगर आवश्यकता पड़ गई कि मुझे लोकसभा सदस्य का पद त्यागना पड़े तो उस समय भी पीछे नहीं हटूंगा, लोकसभा के सदस्य से इस्तीफा दूंगा। बिल में जरूरी संशोधन हो जाते हैं तो एनडीए में वापसी होगी क्या हनुमान बेनीवाल की? अभी तो देखो किसान संगठनों का सरकार के बीच जो भी वार्ता होगी, एनडीए में वापसी का तब ये है कि जिन लोगों के सामने मैंने एनडीए छोड़ा था उन तमाम लोगों से बात करने के बाद ही हल निकलेगा। फिलहाल तो हमारा यही है
कि किसान आंदोलन में किसानों की जीत हो और किसान जो 50 से ज़्यादा साधन दे चुका देश के अंदर, इस कड़ाके की ठंड के अंदर आप भी बॉर्डर पर आए थे। मैं आप सबको भी धन्यवाद दूंगा कि आप रोजाना लाइव किसी न किसी तरह किसान आंदोलन को मीडिया का बहुत बड़ा समर्थन देश के अंदर मिला। और -2 डिग्री तापमान, कई बार तो हालत ये हुई कि सुबह जब उठे तो टेंट में और गाड़ी में बर्फ़ जमी थी और 3-4 दिन तक तो लगातार टेंट में भी पानी आ जाता था और सड़कों पे 2-2 फीट पानी बॉर्डर पे चला और हर जगह लोग डटे रहे और खुद की व्यवस्था खुद ही लोग खुद अपनी अपनी व्यवस्था करके वहाँ पर बैठे। तो ऐसा आंदोलन तो मेरे हिसाब से तो मेरे जीवन में पहला आंदोलन है। या तो महेंद्र सिंह टिकैत का जो आंदोलन था वो दिल्ली के अंदर था, दिल्ली में वो लाखों किसानों के साथ चले गए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे बात करी थी। और उसके बाद जो आंदोलन है ये अहिंसात्मक तरीके से पहला आंदोलन देश का जो अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है। 50 से ज़्यादा दम तोड़ दिया किसानों ने, शहादत दी थी, फिर भी हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करे, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। 8 तारीख से पहले आपने कहा था कि यदि 8 तारीख की वार्ता में मांगे नहीं मानते हैं तो हम वो यदि सरकार भीड़ देखना चाहती है तो भीड़ दिखाएंगे। अब आगे क्या रणनीति दिखा देंगे ना, जब इच्छा होगी तो रणनीति बनाते ही रहेंगे, आगे फिर आपसे मिलते रहेंगे दोबारा। अभी तो आज इतना बता दिया ना आपको सारी बातें। किस आंदोलन को समर्थन जारी रहेगा, RLP के जो बात तंबू लगे हुए हैं वो जारी रहेंगे। आवश्यकता पड़ी दोबारा हम आपसे बात कर देंगे। और अभी नगर जो निकायों के चुनाव है वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ेगी और तीनों विधानसभा के चुनाव लड़के दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी राजस्थान में। तो क्या मान बेनीवाल जी, ये किसान समस्याओं के आंदोलन में छोटे राजनीतिक दल अपनी फील्ड ढूंढ रहा है, उनमें समस्या हल करने के बजाय? आप ज़्यादा जानते हो इन चीज़ों। नहीं, आप बताओ ना भाई, आपका टेंट है, कोई और भी राजनीतिक पार्टी का टेंट है, तो क्या किसानों की समस्या पहले हल कराने के हमने बजाय पहले ही दिन आप कहा, लोग सुनो हम दोगली बात ढूंढ रहे हैं? देखिए, नहीं तो हमारा दोगला चरित्र है और न दोगली बात करते हैं। जो दोगली बात करते हैं ना उनका दोगला चरित्र होता है। हमारी यही थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने झंडे के साथ समर्थन देगी। देश में नहीं घूम रहे हम कहीं भी, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं लेना। जहाँ शाहजहाँपुर में कोई मेरा कैंडिडेट नहीं लड़ चुनाव विधानसभा का, मुझे नहीं पता वो सीट आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन किसानों के लिए हनुमान बेनीवाल अपने झंडे के साथ, क्योंकि जब लड़ाई RLP पार्टी की तरफ से मैं लड़ रहा हूँ, कूच कर रहा हूँ, तो मेरा ही झंडा रहेगा वहाँ। तो मेरे झंडे के साथ उनको समर्थन कर रहा हूँ, उनको कहीं देश में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, न उनके ऊपर बड़ी जो पंचायती भी नहीं कर रहा हूँ। एक देश एक चुनाव की बात बीजेपी करती है, केंद्र में मुहिम भी चल रही है, क्या ये छोटी पार्टियों के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? देखिए, एक देश एक चुनाव को तो छोड़ो, अभी तो एक राज्य है और एक चुनाव नहीं हो रहा है, एक नगर पालिका और वो भी नहीं हो रहा है। पंचायत चुनाव 6 चरण में हुए, नगर पालिकाओं नगर निगमों 4 चरण में हुए, इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो? नहीं, ये छोटी पार्टियों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? देखिए, हम तो कहते हैं जो भी करो, जो लड़ेगा ना वो, नहीं तो कोई बड़ी पार्टी छोटी पार्टियों को फायदा कोई काम करेगा, वो जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आज के ज़माने में जो संघर्ष करेगा उसके चाहे कैसे ही चुनाव करो, हम तो तैयार हैं उसके लिए। हमें कोई ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, जैसे भी करो, आधी रात को करो, लड़ने के लिए तैयार है, दरवाज़ा बजा देना, बाहर आ जाएंगे दोस्त। हनुमान जी, वो लाल झंडे वाले लोग हैं ना, वो आपको अमित शाह का एजेंट बताते हैं, बोलते हैं मंत्री बनने के लिए कर रहे हैं। हाँ, उनको बताना दो ना, उनकी तो बड़ी पार्टी है ना मेरी, और जो उनका नेता वहाँ बैठा तो 5 चुनाव हार गए ना लगातार। अरे भाई, राजनीति में जीत भी देखी जाती है, जीत कौन रहा है? लाल झंडे की जो पार्टी, वो राजस्थान की पार्टी है, तो कभी चाइना के नारे लगा देंगे, कभी रशिया का लगा देंगे, कभी कोई नया देश लेके आ जाएंगे। उनकी तरह मैं थोड़े हूँ, मैं तो मेरी खुद की पार्टी बनाई राजस्थान में। और ये बात दिखाओ आप कि 52 से लेके किसान के किसी बेटे ने खुद की पार्टी बना के दोनों दलों से लड़ा, माफियाओं से लड़ा, अपराधियों से लड़ा, और आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी लड़ा। कोई लड़ने वाला नाम बताओ मुझे दूसरा। वसुंधरा बातें करती होगी, मिलने के लिए बाहर बैठे थे वहाँ अमित शाह घर पर, और यहाँ माड़ा पहनाने के लिए भी जब आए तो 23 नंबर पर खड़ी थी। गहलोत यहाँ बात करता होगा, लेकिन सोनिया गांधी से मिलने के लिए इसको भी बाहर बैठ रहना पड़ता है। हनुमान बेनीवाल को बाहर नहीं बैठना पड़ता, खुद ही आता है, खुद ही अपने सारा सिस्टम साथ रखता है। ठीक है, मैं क्यों करूँगा, मेरे क्या काम है?